हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ हम बेसिक चीज़ें समझेंगे, जैसे कि एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ ऊपर में हम डी ले लेंगे, यहाँ पे एस ले लेंगे और यहाँ पे टी ले लेंगे। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, ठीक है। जब डिस्टेंस की अगर बात हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड की बात हो तो क्या करना है, जब यहाँ पे स्पीड की बात हो, स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा देना है, डी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे अगर टाइम पूछे, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो टी को हम यहाँ पे ढक लेंगे, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद हो गया। यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको याद करने में, सिर्फ एक ट्रायंगल याद रखना है कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछता है तो हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो ऊपर नीचे है तो स्पीड पूछे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम पूछे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे मैं बोलू कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस टाइम में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर से हमें मीटर में जाना है, तो यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई बाय कितना, 5/18। ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि 18 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में बताना है। तो क्या करेंगे आप, 18 इंटू 5/18, तो 18 से 18 हो जाए, चले जाएगा, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहाँ पे मैं 72 किलोमीटर पर आवर ले लूँ, इसको मीटर पर सेकेंड में बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 72 इंटू किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब यहाँ पे 72 है, तो यहाँ पे हमारा 5/18 आ जाएगा। 18 4 जा 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर में बताना है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बताना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये इस रूल में क्या होता है कि मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 18/5। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ले लेंगे हम कि 30 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल में तो 30 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 30 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर सेकेंड दिया है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5 6 जा 18 6 जा 108 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया?
अगर मैं यहाँ पे 75 मीटर पर सेकेंड दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 इंटू 18/5। 5 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा एक बार में 5 बार में, तो 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये चीज। तो अभी एक शॉर्ट और चीजें बताता हूं कि इसको याद रखना कैसे है। याद कैसे रखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मीटर यहाँ पे है और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो यहाँ पे आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 18/5। छोटे से बड़ा में जाना है तो बड़े से, अब यहाँ पे किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में आना है तो 5/18 मल्टीप्लाई बाय 5/18 से। तो ये शॉर्ट तरीका है याद रखने का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, अ ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड मीटर पर सेकेंड इज। क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो इसकी गति मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त की गई है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 180 किलोमीटर पर आवर, अब इसको कहाँ बताना है, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हमारा 180 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मैंने बताया कि मीटर प्रति सेकेंड जो है अगर किलोमीटर प्रति आवर दिया है तो छोटे से बड़ा जाए तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। अगर वही किलोमीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड में करना, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकेंड में करना है तो 5/18 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/18 यहाँ पे, तो ये इससे कट जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10×5 = 50 और यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कन्वर्ट कैसे करना है, मीटर से किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अ ट्रेन मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर 338 मीटर इन 15 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 338 दिया गया है मीटर, और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना 50 सेकेंड। ठीक है, स्पीड निकालना है इसका, क्या बोला, व्हाट इज इट इट्स स्पीड। एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 50 सेकेंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है तो इसकी गति क्या है। अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है 338 अपॉन 50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 बार में कट हो जाएगा तो 6.76 मीटर प्रति सेकेंड जो है हमारा आंसर आएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 6.76 मीटर प्रति सेकेंड, ए ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, अ पर्सन वॉक्स 825 मीटर इन 3 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर प्रति आवर। अब समझिए यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना दिया है 825 मीटर और यहाँ पे टाइम जो दिया गया है 3 मिनट। तो स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 825 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 60।
3 इंटू 60 किस लिए करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया है, हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 825 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 60, और इसको किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड दिया है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसे किलोमीटर में बताना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, अब यहां से बड़े से छोटे से बड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18/5। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 छक्के 18, 6 से 10 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 एकम 5, और 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 25, 16.5 नहीं 5 बार में कटेगा। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 16.5 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16.5 किलोमीटर प्रति आवर कहाँ दिया है, तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हमारा रहा आंसर। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 60 कहाँ से आया। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, पर्सन वर्क 825 मीटर इन 3 मिनट्स। यहाँ पे क्या दिया है, मीटर दिया है और मिनट्स दिया है, तो हमने उसको क्या किया कि सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको इंटू 60 कर दिया। तो इसका हमें इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तभी भी कट कर सकते हैं 10 बार में, जैसे कि समझिए मैं बताता हूँ। अब इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए 8 यहाँ पे है, स्पीड बताना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या था डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है 825। अब क्या दिया है 3 मिनट्स दिया है, तो उसे मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, तभी तो किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180 इंटू, अब यहाँ पे हमें जब यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड मिल गया, तो अब हम इसको अब किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 18/5, तो 18 से ये 10 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 165 बार में कटेगा, और इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या 3 इंटू 60 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, अ पर्सन वर्क थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि डिस्टेंस जो है 600 मीटर दिया है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे किलोमीटर के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0.6 किलोमीटर प्रति आवर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मीटर से कन्वर्ट किए हमने, तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम देखेंगे तो टाइम दिया है 5 मिनट्स, तो 5/60 भी लिख सकते हैं, मतलब ये यहाँ नहीं, यहाँ पे 60 भी लिख सकते हैं, तो इसको डिवाइड करने के बाद 1/12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस कितना है 0.6, 1/12 हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 छक्के 72, मतलब कि 7.2 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए क्या किया हमने, क्या बोला है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी तय करता है तो हम डिस्टेंस को क्या किए कि 1000 से जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, जिससे हमने डिवाइड कर दिया तो 0.6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। ठीक है, अब टाइम दिया है 5 मिनट, 5 मिनट में क्या होता है कि 5/5 से 60 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया टाइम। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 0.6 किलोमीटर और इस टाइम कितना है 1/12, तो ये 12 ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 7.2 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आंसर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर रिस्पेक्टिवली 45 किलोमीटर प्रति आवर एंड 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द बिटवीन देयर स्पीड्स। दो रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और
10 मीटर प्रति सेकेंड है तो उनकी गति के बीच का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कि एक दिया है 45, समझिए यहाँ पे एक दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, पहला स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरा S2 जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अब किलोमीटर प्रति आवर को हमें कन्वर्ट करने में मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो 45 इंटू 5/18, ठीक है। ये 3 से 6 बार में कटेगा, ये 3 से कितने बार में कटेगा, 1 3 5 15, ये 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 बार में, तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड में हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा एक S1 जो है ये निकला, S2 ये है, तो S1 रेशियो S2, मतलब कि ये दिया है 25/2 और S2 जो है हमारा 10 मीटर, तो ये इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/20, मतलब कि 5/4 हमारा आंसर आएगा। तो 5/4 कौन सा ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे ज्योति कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर इन 18 सेकेंड एट दैट गिवन हाउ मच डिस्टेंस कैन ज्योति कवर इन 1 आवर। क्या बोला है कि ज्योति 140 किलोमीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो बताइए ज्योति 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। मीटर प्रति सेकंड में दिया है, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है 140 मीटर दिया है, टाइम जो है यहाँ पे 18 सेकंड दिया है, मतलब कि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में अगर स्पीड बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा 140/18 इंटू हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 18/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 से 18 कट जाएगा और ये 5 से कितने बार में कटेगा, 5 दूना 10 5 40, मतलब कि 28 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये 1 घंटे में 28 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा कितना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि a 1.2 kilometer long train is going over a bridge with a speed of 72 km प्रति hour. If the length of the bridge is 1.2 kilometer, then how much time will it take cross the bridge? क्या बोला है, 1.2 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल पर जा रही है। यदि पुल की लंबाई 1.2 किलोमीटर है तो पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे कि एक ट्रेन ले लेते हैं, समझिए ये हमारी ट्रेन है, कितना 1.2 किलोमीटर की ट्रेन है, ठीक है। और एक हमारा ब्रिज है, ठीक है, यहां से यहां तक ये हमारा 1.2 किलोमीटर, ये हमारा ब्रिज है जो खड़ा है, ये कितना है 1.2 किलोमीटर, ठीक है। और क्या बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यहाँ पे समझिए क्या बताना है हमें, देन हाउ मच टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ट्रेन की लंबाई 1.2 प्लस ब्रिज की लेंथ कितना है 1.2, और यहाँ पे स्पीड कितना है 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 2.4 किलोमीटर 72, ये पॉइंट हट जाएगा तो 24 अपॉन यहाँ पे 0 लग जाएगा 720, इससे इसको कट कर देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, यहाँ पे 3 बार में, तो 3 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1/30। अब ये हमारा आवर में आंसर आया है,
हमें क्या बताना है, मिनट में बताना है, तो यहाँ पे आवर में है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.30 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 3 से 2 बार में कट गया 2 मिनट हमारा आंसर आएगा। उसको पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा, ट्रेन को 2 मिनट लगेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 24 मिनट इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय कवर द सेम डिस्टेंस। एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 40 किलोमीटर घटा के घंटा कम कर दी जाए, नहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो है कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर और यहाँ पे दिया है 24 मिनट। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, तो यहां पे कट करने के बाद में कितना आएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब न्यू स्पीड हमारा क्या आएगा, न्यू स्पीड जो आएगा क्या होगा, देखिए 100 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अब यहां से क्या बोला है आगे कि यदि इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, क्या बोला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा को 40 किलोमीटर प्रति घंटा को कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है यहाँ पे कि टाइम बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 40, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ पे क्या करना है हमें, अब इसको कट कर लेंगे 0 से 0, तो ये आ जाएगा 2 और 3, 2/3। अब ये आवर में है तो इसको अब मिनट में बताना है, तो क्या हो जाएगा इनटू हमारा 60 हो जाएगा, 3 से 2 3 दूना 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट। तो 40 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है जो कि करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलिए समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इफ अ बस कवर 135 किलोमीटर इन 3 आवर, द टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। यदि एक बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो समान गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 135 किलोमीटर और टाइम दिया है 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 चौके 12, 3 पचे 15, मतलब कि 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब समझिए क्या दिया है कि यहाँ पे समान गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। तो अब देखिए यहाँ पे 200 किलोमीटर दिया है और इसको 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 4.44 आवर्स। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है जो कि करेक्ट आंसर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है देखिए, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 5 आवर एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। इफ एन एरोप्लेन इज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट्स एट व्हाट स्पीड शुड इट ट्रेवल। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि एक हवाई जहाज की समय दूरी 45 मिनट में तय करती है तो उसे किस गति से चलना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया है 240 किलोमीटर, टाइम दिया है 5, तो ये हो जाएगा 1200 किलोमीटर
डिस्टेंस कितना निकला इसका 1200 किलोमीटर। इससे इसका 240 और 5 आवर में कितना डिस्टेंस निकला, तो 1200 किलोमीटर। अब क्या बोला है कि यदि एक हवाई जहाज को समान दूरी में 45 मिनट तय करनी है तो उसे किस गति से, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना दिया है हमारा 1200 दिया है, अपॉन हमारा टाइम कितना दिया है 45 मिनट। तो इसको 60 से हम मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इधर चले जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 इंटू 60 और ये हो जाएगा 45। इसको कट करके कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 चौके 12, तो 4 चौके 1600 किलोमीटर के प्रति आवर के हिसाब से चलना होगा। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, पहले दिया है कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो आपको अगर यहाँ पे घंटे का हिसाब से पता है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर की होगी आप इजिली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो कितना 1200 किलोमीटर निकल गया। ये समझ में आ गया। अब क्या दिया है कि यदि एक हवाई जहाज को समान दूरी 45 मिनट में तय करनी है तो उसे किस गति से चलना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, टाइम कितना है 45, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई किया, ये 60 चले गया ऊपर, कट करने के बाद में हमें किस स्पीड से चलना चाहिए, तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अ ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर प्रति आवर, देन टाइम इन मिनट्स, टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। समझिए यहाँ पे, चलिए इसको समझिए कि यहाँ पे देखिए पहले दिया क्या है कि 12 किलोमीटर 25 मिनट्स, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 5 किलोमीटर से वो कम कर दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि स्पीड जो आएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर और टाइम कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटू 60 कर लेंगे इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब इसको कट करने पे आएगा 144 बाय 5 किलोमीटर प्रति आवर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें से 5 किलोमीटर के प्रति आवर जो है माइनस कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 किलोमीटर अपॉन 5 किलोमीटर में से 5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 119 अपॉन 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बताना है, देन द टाइम टेकन बाय इट्स कवर टू द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे टाइम बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे आप कि 12 इंटू ये 5 चले जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 119 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन 119, इसको अब हमें कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 6 6 36, मतलब कि 3600 अपॉन 119, मतलब कि 30 सही 30 अपॉन 119, यही हमारा आंसर आएगा। 30 सही 30 अपॉन 119, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए बाय।